हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। और हम यही कामना करते हैं अपने चैनल की तरफ से आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी का नया वर्ष मंगलमय हो। मैंने जैसा कि पहले आपको बता भी रखा है कि हम डेली वीडियो नहीं डाल पाते, लेकिन जब हमें लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे हो, तो फिर दिमाग में ये आता है कि चलो एक वीडियो बना ही दिया जाए। बाकी आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ये आप ही का चैनल है और मुझे उम्मीद है आप सब हमारी फैमिली से जुड़ेंगे। आज नहीं तो कल जुड़ेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि सोलर, बहुत से लोग ऐसे हैं कि सोलर लगवाना चाह रहे हैं और उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न ये है कि ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और ऑन ग्रिड में क्या अंतर होता है। और कभी वो सोचते हैं कि हमने ऑन ग्रिड लगवा के गलती करी, हमको ऑफ ग्रिड लगवा लेना चाहिए था। और ऑफ ग्रिड लगा रखा है तो वो सोचते हैं कि हमको ऑन ग्रिड लगा लेना चाहिए था। ये होता ही है, जब किसी के पास कोई चीज़ होती है तो उसको वो चीज़ खराब लगती है, दूसरे की चीज़ अच्छी लगती है। अब किसी के यहाँ लगा है ऑफ ग्रिड और आपके यहाँ ऑन ग्रिड, तो आपको अपनी ऑन ग्रिड की जो खूबियाँ हैं वो समझ में नहीं आएंगी, ऑफ ग्रिड वाले की जो खूबियाँ हैं वो समझ में आएंगी। उसको अपनी ऑफ ग्रिड की खूबियाँ समझ में नहीं आएंगी, ऑन ग्रिड की खूबियाँ समझ में आएंगी। तो बेसिकली ऑन ग्रिड होता क्या है? ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है वो पूरी तरीके से जो आपका विद्युत विभाग होता है, विद्युत की सप्लाई पे डिपेंड होता है। आप इसमें सोलर लगवाते तो हैं, सोलर लगा भी होता है, और बिजली जब आपके घर में बिजली का कनेक्शन होगा तभी ये ऑन ग्रिड काम करता है। होता क्या है कि आप अपने यहाँ पैनल लगवाते हैं 3 किलोवाट, 2 किलोवाट, जैसी आपके घर के ज़रूरत होती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फिर से एक बार बता देता हूँ कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूंगा, मेरा बिजली का बिल महीने का 3 से 3,500 आता था, तो मैंने अपने यहाँ 3.5 किलोवाट लगवाया, मतलब 3 किलोवाट लगवाया। वो मेरे लिए सफिशियंट है, उससे ज़्यादा का मुझे कोई नीड भी नहीं और मुझे लगाना भी नहीं था, और उतने में ही मेरा काम हो जाता है 3 किलोवाट में। तो होता ये है कि जब हम सोलर लगवाते हैं तो 6 पैनल लगते हैं साथ में। वो पैनल किसी भी कंपनी का हो, वाटेज पे डिपेंड करता है, 510 वाट से लेके 580 वाट तक, 590 वाट तक आते हैं, जो जैसा वेंडर लगाए और आप लगवाएं। सोलर एक इन्वर्टर होता है, उसके साथ इन्वर्टर का वर्क यही होता है कि जो सोलर बनाएगा उसको अपने जरिए नीचे सर्कुलेट करना। ऑन ग्रिड में जो फंक्शन होता है वो इस तरीके से होता है कि सुबह ऑन ग्रिड जितना भी धूप से बनाता है यूनिट, उतना हमारे घर में जितना भी लोड चल रहा होता है वो लोड चलता है उससे। शाम होते होते जितना बच जाता है वो सीधे भेज देता है बिजली मीटर में, जो आपका नेट मीटर होता है। नेट मीटर के जरिए होते हुए वो पोल में चली जाती है, बिजली विभाग के पास। तो होता यही है कि सुबह सूरज की रोशनी में जितना भी बिजली हमने बनाई, वो हमारे घर में लोड जो चल रहा होता है वो लोड उस पर चलता है, रन करता है। और रात में क्या होता है? रात में 6 बजे 7 बजे वो सिस्टम बंद हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिक, और हम पोल से, जो डिस्कॉम से बिजली आ रही होती है, वो हम लेना चालू कर देते हैं। तो जितने यूनिट हमारे बने उसमें से कुछ यूनिट हमने घर में लोड यूज़ किया और जो बचा उसको सीधे पोल के जरिए वो बिजली विभाग के पास भेज देता है। ऐसे ही ये आदान प्रदान चलता रहता है। महीने के अंत में, लास्ट में, जो आपका बिल आता है, जितना यूनिट आपने नेट मीटर में भेजा, नेट मीटर नीचे लगा होता है। पहले के समय में क्या होता था, जब ये स्मार्ट मीटर नहीं आया था, मीटर के साथ जब
मीटर लगा होता था, मीटर को चेंज करके नेट मीटर का एक अलग से मीटर लगा देते थे। उसमें कितना आपने बनाया और कितना आपने दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जानकारी आती रहती थी। मीटर रीडर आता था, वो मशीन पकड़े होता था, उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट भर के माइनस करके कैलकुलेशन, जो सादा तरीका होता था, बना के भेज दिया। पहले क्या वो भी हो रहा है कई जगह जहां अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो प्रोसेस बहुत अच्छा है। वो प्रोसेस बहुत अच्छा है। अगर अब हम चाहते हैं कि वो प्रोसेस हो जाए तो नहीं हो सकता, लेकिन जिनका लगा है वो मज़े में है अभी। लेकिन जब स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हो जाती है ये बताता हूँ। स्मार्ट मीटर लगेगा तो स्मार्ट मीटर में तो पहले जो उसकी फंक्शनिंग होती है वही नहीं समझ में आती है कि कब एक्सपोर्ट दिखा रहा कब इम्पोर्ट। मुझे ये चीज़ देखने में कम से कम 1 महीना लग गया था। मीटर के अंदर क्या चीज़ समझी जाती है, बिजली विभाग जाता था, वो कहते थे कुछ भी गड़बड़ है तो आप एक वीडियो बना के ले आइए। अब वीडियो तो तब हम बनाएं जब हमको उसके अंदर की फंक्शनिंग मालूम हो, जब हमको फंक्शनिंग नहीं मालूम है तो हम क्या वीडियो बनाएं। बहुत समय के बाद पता चला कि एक्सपोर्ट ये होता है, इंपोर्ट ये होता है। जब देखना आ गया तो अब सीधे कभी भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो बना के उन तक पहुंचा देते हैं कि भाई आप देख लीजिए। भाई देख के वो अपना, पहले तो अब प्रॉब्लम आती नहीं, शुरुआत में प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने वीडियो बनवाया था कि भाई आप एक वीडियो बना के ले आइएगा तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेके आपका बिल सही कर देंगे। उन्होंने सही भी कर दिया, पहली बार सही किया, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आई, बिल सही आने लग गया। तो अब ऑन ग्रिड, जब मैं ऑन ग्रिड के बारे में बता रहा हूं तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे ऑन ग्रिड बेकार होता है। मेरे पास कमेंट भी आया था कि ऑन ग्रिड बेकार होता है। देखिए, बेकार ना ऑफ ग्रिड होता है ना ऑन ग्रिड होता है ना हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड दोनों का मिश्रण है, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का। ऑफ ग्रिड सिर्फ ऑफ ग्रिड है, ऑन ग्रिड सिर्फ ऑन ग्रिड है। उसमें ऑफ ग्रिड में बैटरियों का खेल है, वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। बैटरियां आप भी जानते हैं एक तय शुदा लोड ही उठा पाएंगी, उससे ज़्यादा लोड उठा नहीं पाएंगी। बिजली में क्या है, जितना भी लोड आप डालते हो कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसमें बैटरी को देखते हुए आपको लोड डालना पड़ेगा। भले ही लोड चल जाता हो लेकिन कैपेसिटी से ज़्यादा लोड हम डाल नहीं सकते। जब बैटरियाँ चार्ज हैं और बैटरी बैटरी होती है और जो लाइट आ रही है, जो बिजली मिल रही है, ऑन ग्रिड होता है। तो मैंने ऑन ग्रिड लगवाया है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ऑफ ग्रिड बेकार होता है। ऑफ ग्रिड भी बहुत अच्छा है, मेरे कई दोस्त हैं जिनके यहाँ ऑफ ग्रिड लगा है और कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि ऑफ ग्रिड लगवा लेना चाहिए, अच्छा है। तब तक सोच रहा था जब तक बिजली का बिल सही नहीं आ रहा था, मेरा ख़राब आ रहा था कि मैंने गलती कर दी। लेकिन अब जब बिजली का बिल सही आने लग गया है और महीने के महीने जो मेरा सोलर बना रहा है वो एडजस्ट हो जाता है, बिल आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कल मेरे पास जो मैंने वीडियो डाला था उस पर एक कमेंट आया था। कमेंट ये था कि आपके यहाँ सर कौन सा मीटर लगा हुआ है। तो देखिए, यूपी में जहाँ तक है 2 तरीके के ही स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, एक जेनेसिस का लगाया जा रहा है, एक पोलारिस का। तो जेनेसिस का भी लगाया जा रहा है और पोलारिस का भी, और दोनों ही कंपनी के एप्लीकेशन आते हैं। मुझे एप्लीकेशन के बारे में नहीं मालूम था, जब मैं बिजली विभाग गया, मैं बार बार चक्कर काट रहा था तो उन्होंने खुद ही सलाह दी कि आप एक पोलारिस कंपनी का ही एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि आपके घर में कितनी बिजली, कितने यूनिट कंज्यूम हो रहा है। तो मैंने उसको डाउनलोड किया। वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल्स जो आपके यहाँ बिजली विभाग में ही आपका रजिस्टर्ड है उससे ही लॉगिन हो जाता है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें अभी हाँ कुछ गड़बड़ी है कि उसमें बिल सही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने दिखाया था बिजली विभाग में तो उन्होंने कहा था आप बिल जब भी देखना हो आप यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप पे देख के ही जमा कीजिएगा, उस पर अभी मत देखिए, उस पर अपडेटेड नहीं है, उस पर माइनस दिखाता रहता है। वो मुझे भी समझ में नहीं आया। हाँ, लेकिन ये है कि मीटर की रीडिंग बिल्कुल सही दिखाता है। तो स्मार्ट मीटर की जो रीडिंग होती है बिल्कुल सही दिखाता है। तो वो एप्लीकेशन ऊर्जा सरयू ऐप करके है कोई, मुझे मैं देखना पड़ेगा पूरा, मैं आपको बता दूंगा। वो आप अपने बिजली विभाग में भी जाएंगे, वहाँ आप पता कर सकते हैं कि पोलारिस में कौन सी एप्लीकेशन लगती है और जेनेसिस में कौन सी एप्लीकेशन लगती है, लेकिन एप्लीकेशन दोनों की आती होगी। तो और दूसरा सवाल ये था कि सर
ये जो इन्वर्टर में ब्लूटूथ कह रहा हूँ, वाईफाई लगा होता है, वाईफाई का क्या रोल होता है? तो देखिए, वाईफाई का रोल ये होता है कि वाईफाई डोंगल टाइप का लगा होता है आपके घर में। अगर इंटरनेट कनेक्शन है, आपने फाइबर लगवा रखा है वाईफाई, तब तो वो काम करता है। अगर वो नहीं है तो फिर वो काम नहीं करता है। जैसे मेरे यहाँ मैंने इसी चक्कर में लगवाया कि अब हमें घर में हैं तब भी आराम से हमारे यूनिट्स पता चल जाते हैं, और घर में नहीं है तब भी यूनिट पता चल जाते हैं। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। और नहीं है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेटर के पास 2 से 3 दिन में आप चले जाएं। इन्वेटर पे मैनुअल फंक्शनिंग भी होती है, वो आपको दिखाती है कि कितना यूनिट बना, कितना क्या वोल्ट है, कितना क्या वाट है, सब पूरा बताता है वो। तो वो भी अच्छा है। और नहीं आपके पास वो है तो मैनुअल भी आप इन्वर्टर में देख के पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग चैनल पे अगर नए हैं, वीडियो अगर आपके पास पहली बार पहुंचा है, तो आप हमारे चैनल पे जाइए। वीडियो हम ऐसे ही लाते रहते हैं और हर तरीके की वीडियो ला रहे हैं हम अपने पास। हम भक्ति के भी डालते हैं, कॉमेडी के भी डालते हैं, और हम इंफॉर्मेशनल वीडियो भी डालते हैं, और व्लॉग वगैरह भी अगर हम कहीं जाते हैं तो उसको एक्सप्लोर करते हैं और आप तक दिखाने की कोशिश करते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने एक नए वीडियो के साथ एक नए दिन में। तब तक के लिए जय राम जी की।